नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.1 का प्रश्न संख्या 6। कल हमने पढ़ लिया था प्रश्न संख्या 5। 6 में देखो क्या दिया है। एक वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है। वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है और वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 484। भुजा स्क्वायर वर्ग का पक्षांतरण क्या होता है, वर्गमूल 484। भुजा बराबर क्या होगी, 22। 484 वर्ग होता है 22 का मीटर। अब हमें एक प्रश्नानुसार बात दी है कि प्रश्नानुसार वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ये दोनों आपस में बराबर है। भुजा कितनी है, 22 रखो मान। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 4 इंटू 22। आर बराबर देखो 4 इंटू 22 बटावा 2 इंटू 22 इंटू 7। 7 हर में, हर का पक्षांतर अंश और अंश का पक्षांतर हर। 22 दूने 44, 22 से 22 कैंसिल 2 बार। आर बराबर त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, 7 दूनी 14 मीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 14 इंटू 14। 7 दूनी 14, 14 दो 28, 28 दूना 56, 6 1 6 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। दिया क्या था, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करके हमने क्या ज्ञात कर ली, भुजा। और भुजा फिर एक संबंध दिया था कि वर्त का क्षेत्रफल बराबर वर्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वर्ग की परिधि 2πr, वर्ग की परिमाप। यहाँ पे वर्ग की परिधि या परिमाप भी दे सकते हैं। परिमाप और परिधि एक ही होता है पूर्ण वर्ग के लिए। अर्धवर्त के लिए अर्धवर्त की परिधि πr होती है, पूर्ण वर्ग की 2πr होती है। अर्धवर्त का परिमाप πr + 2r होता है। ये मान रख दिया। आर का मान पक्षांतरण 7 अंश में और 22 और 2 हर में, कैंसिल 2 बार। 22 से 22 कैंसिल, 14 और πr स्क्वायर क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या देखो 7। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। एक खेत है, 24 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बाड़ लगाने का पूर्ण व्यय कितना है, 5280 रुपए। इसके क्षेत्र में 0.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो, बाड़ लगाएंगे हम, तो बाड़ क्या करेंगे, चारों ओर लगाएंगे। ये खेत है तो इसके खेत में बाड़ कहाँ होगी, चारों ओर। चारों ओर की माप को हम बोलते हैं परिमाप। और खेत में जुताई करनी है तो इस आंतरिक भाग में करनी है। इस आंतरिक भाग को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। कहने का मतलब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और फिर इसको 0.50 रुपए से गुणा करेंगे तो हमारे पास पूर्ण धनराशि आएगी। तो देखो कैसे हल करेंगे। बाड़ लगाने का व्यय की दर 24 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर का 24 रुपए।
माना खेत की भुजा, खेत किस आकार का है, वर्ताकार, खेत की त्रिज्या बराबर आर मीटर मान लिया हमने, खेत की त्रिज्या माना आर मीटर है। खेत का परिमाप, खेत का परिमाप बराबर 2 पाई आर, 2 का मान 2, पाई का 22/7, आर का मान आर। अब देखो खेत में बाड़ लगाने का कुल व्यय, कुल खर्चा 5280 रुपये, पर्सन के अनुसार दिया है 5280 रुपये। देखो इस हिसाब से कितना होता है कि 2 पाई आर, ये तो एक खेत की बाड़ है, बाड़ की लंबाई है, जैसे मान लो 500 मीटर आ गई, 400 मीटर आ गई, 24 रुपये के हिसाब से है ये, 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से। तो 24 से इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, कुल व्यय आ जाएगा 5280। अब अक्षांतरण करो, आर बराबर 5280 बटावा 2 इंटू 24 इंटू पाई, 2 पाई इंटू 24, आर बराबर बटावा 2 इंटू 24 इंटू 22, 7 ऊपर अंश में, 24 का भाग 22 बार 0, 22 का भाग 10 बार, 10 में 5 बार, 2 का भाग, आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 इंटू 7, आर बराबर 35 मीटर। 35 मीटर क्या आ गई, इस खेत की त्रिज्या आ गई कि 35 मीटर का एक क्या है, ये एक खेत है, वर्ताकार खेत है, अंदर का भाग तो क्षेत्रफल होगा, जो ये भाग है इसको हम परिधि या परिमाप बोलते हैं, परिमाप, या आप कह सकते हो वर्ग के लिए परिधि। अब इस क्षेत्र में 0.50 रुपए के हिसाब से जुताई करानी है, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत वर्ताकार है, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 35 इंटू 35 स्क्वायर, 7 पंजो 35, 110 इंटू 35, 35 का हो गया 3850 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब हमें 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है, व्यय ज्ञात करना है, तो कुल खर्च या कुल व्यय बराबर 3850 इंटू 0.50, पॉइंट हटाओ 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 से गुणा करना है, इस 0 का कोई में तो नहीं है, 50 में 25 का 5, असल का 2, 40 2 42, असल का 4, 15 और 4 19, 1925 रुपये। उस खेत में जुताई कराने का व्यय कितना होगा, 1925 रुपये। देखो खेत है, इसमें 24 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से तो क्या करते हैं, बाड़ करते हैं, तो बाड़ इतनी जगह पर करनी है, वर्ताकार खेत है तो 2 पाई आर पर करनी है, 2 पाई आर पर 24 से गुणा कर दिया तो बाड़ का व्यय आ गया, इससे हमारे त्रिज्या का मान प्राप्त हो गया। अब हमें इस खेत में जुताई करनी है, तो खेत में जुताई कहाँ करते हैं, आंतरिक भाग में करते हैं, और आंतरिक भाग, ये भाग क्या कहलाएगा, वर्त का क्षेत्रफल। हमने ज्ञात कर लिया खेत का क्षेत्रफल, खेत किस आकार का है, वर्ताकार, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 35 इंटू 35, 7 का भाग 5 बार, 22 पान 110, 35 3850 मीटर स्क्वायर। कुल व्यय देखो क्या होगा कि ये तो टोटल क्षेत्रफल है, और 0.50 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च करना है। आप यहाँ पे चौकी के हिसाब से ही कर सकते हो, चौकी 1 मीटर स्क्वायर पर व्यय 0.50 रुपये, इसीलिए कितना मीटर स्क्वायर है हमारे पास, 3850 मीटर स्क्वायर पर व्यय 3850 से गुणा कर दिया, 1925 रुपये। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, एक वर्ताकार घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या 35 मीटर है, ये एक मैदान है,
जिसकी त्रिज्या है 35 मीटर। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। इसके चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा क्या बनाया जाता है, मार्ग बनाया जाता है। ये मार्ग है, यहाँ पे 7 मीटर चौड़ाई है इसकी। आप कहीं से भी देखोगे इसकी चौड़ाई सब जगह समान होगी। यहाँ भी कितनी है, 7 मीटर। 35 मीटर चौड़ा पथ वो मैदान है, 7 मीटर चौड़ी इसकी क्या है, पथ है, एक पथ बना है। और अब देखो टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या जिसे हम R1 कहेंगे, कितनी हो जाएगी, 35 + 7 = 42 मीटर। टोटल त्रिज्या हो गई हमारे पास 42 मीटर। आंतरिक वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको सीधा सीधा सूत्र बताया हुआ है, सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर। ये सूत्र है। यदि इस सूत्र से हल करना चाहो तो सबसे बढ़िया, नहीं करना चाहो तो देखो सबसे पहले तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकालना। आप बड़े वर्त की त्रिज्या मैंने R1 मान ली, छोटे वर्त की त्रिज्या हम मानेंगे R2। बड़े वर्त की त्रिज्या R1, छोटे की त्रिज्या मान ली R2। πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर, इस प्रकार कर सकते हो आप। बड़े वर्त के क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें से छोटे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वही सूत्र है, इसमें हमने कॉमन लिया है। अब देखो हल। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या बराबर कितनी है, 35 मीटर। चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, पथ बना हुआ है। तो मार्ग की चौड़ाई बराबर 7 मीटर। इस मैदान की त्रिज्या को हम मानेंगे R2। और मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या, कितनी हो जाएगी, 35 + 7 = 42 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 42 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल अर्थात सेकेंद्रीय वर्तों का क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई का मान 22/7। R1 त्रिज्या हमने इस बड़े वर्त की मानी है 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। 22/7 ये सूत्र है हमारे, कौन सा सूत्र है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो इसका हल क्या होता है, a + b a माइनस b। a का मान 42 + 35 और 42 माइनस 35। 22/7 इंटू 77 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल। अब 77 को हमें गुणा करना है 22 से, 77 इंटू 22, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 4 9 6 1, 1694। इकाई क्या आएगी, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। और हमें ज्ञात क्या करना था, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और हमारे पास मार्ग का क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया, 1694 मीटर स्क्वायर। देखो इस वर्त की त्रिज्या हो गई 35 और 7 मीटर चौड़ा पथ है, तो टोटल त्रिज्या हो गई हमारे पास बाह्य की 42 और आंतरिक की 35। और 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, सूत्र a + b a - b। और हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखो, दो सेकेंद्रीय वर्तों के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। सेकेंद्रीय वर्त देखो ऐसे वर्त जिनमें केंद्र तो एक ही हो और त्रिज्या और परिधि अलग अलग हो। तो आप त्रिज्या भी बोल सकते हो अलग अलग हो, त्रिज्या भी अलग अलग होती है, परिधि भी अलग अलग होती है। त्रिज्या अलग होगी तो परिधि भी अलग होगी, और परिधि अलग होगी त्रिज्या भी अलग होगी। यह सेकेंद्रीय वर्त, इन दोनों के केंद्र एक ही है, इस केंद्र से बना है। इस वर्त की त्रिज्या को हमने मान लिया r है, छोटे r से। बड़े वर्त की त्रिज्या को हमने कैपिटल R से मान लिया। अब देखो
परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, जो ये भाग है इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है चारों तरफ से इस भाग। तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से, टोटल क्षेत्रफल में से इस छोटे वर्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे तो यह क्षेत्र बचेगा। अब देखो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, बड़े वर्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बड़े वर्त की त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, छोटे वर्त की त्रिज्या छोटा आर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई, बचा क्या आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वही सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक की जगह आर है, इसकी जगह स्मॉल आर है तो आर प्लस स्मॉल आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये देखो किसमें है, बी, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके आते नहीं है, ये छोटे प्रश्न में आ सकता है 1 नंबर का। अब देखो अगला प्रश्न संख्या 8। दो सेकेंद्रीय वर्तों की त्रिज्याएं क्रम से 4 और 3 सेमी वर्तों के परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग के क्षेत्रफल का ये सूत्र हमारे निकाला हो रहा है। तो बड़े वर्त की त्रिज्या, बड़े वर्त की त्रिज्या को हमने क्या लिखा है, कैपिटल आर, कितनी है, बड़ी है त्रिज्या 4 सेमी। छोटे वर्त की त्रिज्या, छोटे वर्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, कितनी है 3 सेमी। बड़े वर्त की त्रिज्या 4 सेमी, छोटे वर्त की त्रिज्या 3 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल पाई r1 का स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, कैपिटल आर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आगे देखो 22/7, 4 का स्क्वायर होता है 16, या आप इस प्रकार हल कर सकते हो 4 + 3 और 4 - 3, 22/7 × 7 × 1, 7 से 7 कैंसिल, कितना आया 22 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखो कौन से में 22a, अतः हमारा हल क्या होगा, अतः हल ए होगा। यह हो गया प्रश्नावली 15.1 कंप्लीट। यह प्रश्न संख्या 10 आपके।